Hello students, today we are here to discuss our chapter number 3 and the name of this chapter is nutrients in animal. ठीक है, मीन्स जो आपके न्यूट्रिशन, अभी आपने सेकेंड चैप्टर में क्या था कि न्यूट्रिशन हमारे किस में थे, प्लांट्स में थे. ओके, सो इस चैप्टर में क्या है कि जो आपके न्यूट्रिशन है वो किसके अंदर है, एनिमल्स के अंदर है. सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. ओके, so green plants are unique because they can make their own food using the substances called chlorophyll. देखिए, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके यूनिक होते हैं, अलग होते हैं. क्यों अलग होते हैं? बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपना खाना क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं. ओके, जिसे आप क्या कहते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं. एंड दिस एबिलिटी, और जो ये उनकी एबिलिटी होती है, अलाउज देम टू बी सेल्फ सफिशिएंट व्हेन इट कम्स टू द नरिशमेंट. ये क्या करती है, ये उनकी जो एबिलिटी होती है ये उन्हें अलाउ करती है सेल्फ सफिशिएंट. मीन्स उन्हें जितना खाना बनाना होता है कि जितनी उनको नीड होती है वो उतना ही खाना अपने आप जो है बनाते हैं और उनको क्या लेते हैं, नरिशमेंट लेते हैं. ठीक है, दे डोंट रिले ऑन एनीवन एल्स फॉर देयर मील्स. वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं कि भाई अगर सामने वाला बंदा उन्हें खाना बना के देगा उन्हें तभी खाना मिलेगा, ऐसा नहीं है. हाउएवर दिस इज नॉट द केस फॉर मोस्ट अदर लिविंग थिंग्स. ओके, इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड एनिमल्स. ये जो है उस केस में नहीं आता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें ह्यूमंस और एनिमल्स. ह्यूमंस और एनिमल्स क्या होते हैं, उन्हें अपना खाना तो बनाना होता है लेकिन वो डिपेंड किस पे करते हैं, प्लांट्स पे होते हैं. अगर प्लांट से हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगे तो हम क्या नहीं बना पाएंगे, खाना नहीं बना पाएंगे. ठीक है, अनलाइक प्लांट्स दीज क्रिएचर्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन फूड. ये जो क्रिएचर्स होते हैं ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं. इंस्टेड दे डिपेंड ऑन प्लांट किंगडम. ये किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट किंगडम पर डिपेंड करते हैं. विच इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट, जिसमें क्या इंक्लूड होते हैं, अलग अलग टाइप्स के आपके प्लांट्स इंक्लूड होते हैं. ओके, एंड ट्रीज, और अलग अलग टाइप के आपके ट्रीज भी इंक्लूड होते हैं. टू प्रोवाइड दैम विद द नरिशमेंट, जो उन्हें क्या प्रोवाइड कराते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं. दे नीड टू सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए वो उन्हें क्या प्रोवाइड कराते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं. ओके, नाउ सम ऑर्गेनिज्म नॉन एज हार्बीवोरस. कुछ ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस बोलते हैं. क्लियर, डायरेक्टली कंज्यूम प्लांट्स, जो क्या खाते हैं, सिर्फ डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं. While larger animals such as lions and panthers eat small animals like rat and deer, this interconnected web of life shows how all living organisms are dependent on one another for their substances. देखिए, जो आपके प्लांट्स, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, आपके हार्बीवोरस कहलाते हैं. ठीक है, जो क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं. जो क्या डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं. कुछ आपके एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे लायन है, पैंथर है, जो क्या खाते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती है. जो इनकी लाइफ होती है वो क्या होती है, लाइफ जो है वो एक वेब होती है, जाला होता है. ठीक है, जिसके थ्रू ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. ठीक, नाउ फूड एंड न्यूट्रिशन. अब ये फूड, खाना और न्यूट्रिशन क्या चीज है. नाउ लेट्स dive into the science of nutrition, which is all about understanding the different component of our food and how they affect our bodies. देखिए, इसमें जो हमारी साइंस ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें क्या है कि हम अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग खानों के कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे, डिस्कस करेंगे. ओके, और उनका इफेक्ट क्या होता है हमारी बॉडी पर. मीन्स अलग अलग फूड क्या क्या इफेक्ट करता है हमारी बॉडी पर. When we talk about nutrition, जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, we all essential examining the various substances found in the food we eat. देखिए, अगर हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन में क्या ज़रूरी है कि जो खाना हम खा रहे हैं, ठीक है, उसमें हम क्या एग्जामिन कर रहे हैं, उस खाने से हमें क्या मिल रहा है. अगर हम फ्रूट्स खा रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में किस तरह से हमें जो है एनर्जी दे रहा है. ठीक है, या फिर उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं. टू गेन इनसाइट इनटू न्यूट्रिशन, साइंटिस्ट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑफन इन्वॉल्विंग बोथ ह्यूमंस एंड रैट्स टू डिटरमाइन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स.
देखिए अब इसी चीज़ को जानने के लिए, न्यूट्रिशन साइट्स को जानने के लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लिया जिसमें उन्होंने क्या लिया, ह्यूमन को भी इन्वॉल्व किया और रैट जो चूहे होते हैं उन्हें भी इन्वॉल्व किया। क्या डिटरमाइन करने के लिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए ऑफ डिफरेंट फूड, अलग अलग फूड की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। थ्रू दीज एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट आइडेंटिफाई विच न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से क्या देखा कि कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं। They also determine the right amount of these nutrients that should be part of the balanced diet for। देखिए अब इन्होंने क्या बताया, जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद अब इन लोगों ने ये भी बता दिया आपका कि आपको किस चीज़ की, मीन्स हमें कितनी डाइट में उस फूड को लेना चाहिए, उस फूड की अमाउंट कितनी अमाउंट में हमें उस फूड को खाना चाहिए। ठीक है, अगर हम ओवर खा लेंगे तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ये चीज़ें बताई। For humans, it's crucial that the food they consume provide enough nourishment for their bodies to function properly, and this entire process is known as nutrition। देखिए जो हमारा ह्यूमन होता है ना, ह्यूमंस के लिए जो खाना वो खाते हैं, ठीक है, वो उनको मतलब एक प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। अगर वो उन्हें प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, नाउ मीनिंग ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या है, डाइजेशन क्या चीज़ होती है, ये देख लीजिए कि ये डाइजेशन क्या है। ओके, नाउ लेट्स सिंपली द कंडक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजेशन। अब आप सिंपली जो है डाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि भाई डाइजेशन है क्या। नॉर्मली बेसिकली डाइजेशन क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, उस खाने को खाने के बाद उस खाने का एनर्जी में कन्वर्ट होना, और एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद उसका हमारी बॉडी में ब्लड में फ्लो करना। ठीक है, ये हमारा डाइजेशन, कि खाना किस तरह से हमारा जल्दी जल्दी डाइजेशन हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है ये हमारा डाइजेशन होता है। ठीक है, so some components of our food like carbohydrates are quite complex। देखिए कुछ जो components होते हैं हमारे खाने में वो क्या होते हैं, थोड़े complex, बहुत कम complex होते हैं। However, most organisms include humans cannot use these complex substances directly। जो आपके कुछ organism जैसे humans होते हैं वो डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट्स को जो है क्या डायरेक्टली इंक्लूड नहीं करते, मीन्स डायरेक्टली नहीं उन्हें गेन कर सकते हैं। ठीक, डाइजेशन इन सिंपल टर्म्स में आप कहे मीन्स ब्रेकिंग डाउन दीज कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज इनटू द सिंपलर वंस। क्या होता है कि ये जो आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होता है इनका ब्रेक डाउन होना, इनका टूट जाना ही आपका क्या होता है, डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, इट्स लाइक टेकिंग अपार्ट अ पजल और टर्निंग इट इनटू इंडिविजुअल पीसेस। इसमें क्या है कि आपने एक पजल की तरह इसे सॉल्व करना। ठीक है, पजल जैसे होता है ना, अलग अलग पार्ट्स इसके होते हैं, तो इसी तरह इसका क्या करना, पजल्स में फॉर्म हो जाना। ठीक है, और अलग अलग पीसेस में इसका इंडिविजुअली बट जाना। ठीक, दिस प्रोसेस इज एप्टली नेम डाइजेशन। इसी प्रोसेस का नेम क्या पड़ जाता है, डाइजेशन हो जाता है। राइट द काइंड्स ऑफ फूड एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सम एनिमल्स इन द गिविंग टेबल। अब आपके कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं, अब इनका बताना है कि ये किस टाइप का फूड है खाते हैं और उनमें कौन सा न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड इंजेशन। देखिए अब अलग अलग मेथड क्या होते हैं फूड इंजेशन के। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव यूनिक वेज। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के क्या होते हैं, अलग अलग वेज होते हैं फॉर गेटिंग देयर फूड। अपना खाना लेने के अलग अलग तरीके होते हैं। दिस वेरीज नॉट ओनली बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स बट ऑल्सो अमंग डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। देखिए ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही वेरी नहीं करता या सिर्फ एनिमल्स के लिए ही नहीं करता है, ये एनिमल्स के अलग अलग स्पीसीज के लिए भी वेरी करता है। ठीक, फॉर इंस्टेंसेस some animals like mammals provide milk to nourish their offspring. Bees such as the humblebee collect nectar from the flower as their source of substances. In contrast, reptiles have a rather straightforward method. They swallow their prey whole. देखिए
अब ये इसमें क्या चीज़ है, जो आपके कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, जैसे आपके मैमल्स हो गए, ठीक है, मैमल्स हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, मिल्क प्रोवाइड कराते हैं आपको, जो सुबह को आप दूध पी के जाते हैं ना स्कूल, वो हमें क्या कौन प्रोवाइड कराते हैं, मैमल्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, मैमल्स क्या प्रोवाइड कराते हैं, मिल्क प्रोवाइड कराते हैं, ओके। अब इसके बाद जो बीज होती हैं वो हमें क्या प्रोवाइड कराती हैं, सच एज द हम्बल बी, कलेक्ट करती हैं वो फ्लावर से, मतलब जो आपका फ्लावर से नेक्टर होता है उसको क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं, ठीक है, एक सब्सटेंस के थ्रू। इन कॉन्ट्रास्ट ये जो रेप्टाइल्स होते हैं, अब ये रेप्टाइल्स क्या करते हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड को फॉलो करते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो एक्वेटिक एनिमल्स, जो आपके पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहते हैं, एंड ऑब्टेन देयर फूड बाय कैप्चरिंग इंसेक्ट, वो कैसे अपना खाना लेते हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू लेते हैं, और कुछ अदर फूड मटेरियल के थ्रू दैट फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, वो कैसे खाना खाते हैं, जो उनके पानी की सतह पर जो आपका फूड जो है तैरता रहता है, फ्लोटिंग करता है, उनके थ्रू वो क्या करते हैं, अपना जो फूड है उसको कंज्यूम करते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका डाइजेशन इन ह्यूमन, ये आपका ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये अंदर का स्ट्रक्चर है। देखिए खाना हम कहाँ खाते हैं, टंग से खाते हैं, ठीक है, जब हम जो हमारा माउथ होता है, माउथ में हम, ये आपका माउथ है, ठीक है, ये यहाँ पर आपका फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके बाद ये कहाँ आता है, आपके स्टमक में आता है, ये आपकी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, आपके अपेंडिक्स है, लीवर है, ठीक, तो ये आपका पूरा क्या है, आपके बॉडी का ये क्या है, आपका इंटरनल पार्ट्स हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, ठीक है, तो इस पार्ट में ही आपका क्या होता है, पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ओके। नेक्स्ट है डाइजेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है, अब ह्यूमन डाइजेशन कैसे करते हैं, किस तरह से उनका डाइजेशन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है। इन ह्यूमन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन बिगिन विद द इनटेक ऑफ फूड थ्रू द माउथ, वी यूज अवर टीथ टू कट एंड च्यू अवर फूड, टर्निंग इट इनटू अ सॉफ्ट पेस्ट ऑफ पल्प। देखिए ह्यूमन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, न्यूट्रिशन मिलने का उसका प्रोसेस कैसा होता है, सबसे पहले वो क्या करता है, अपने फूड को इनटेक करता है, किसके थ्रू, माउथ के थ्रू, ठीक है, मीन्स माउथ के थ्रू क्या करता है, वो अपने जो फूड है उसको क्या करेगा, इनटेक करेगा, मीन्स एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, पहले सबसे पहले इनटेक किया उसने फूड माउथ के थ्रू, उसके बाद जो आपके टीथ होते हैं उनकी हेल्प से उन्हें जो फूड था उसको क्या किया, ब्रेक डाउन किया, उसको कट कर दिया, ठीक है, और उन्हें क्या करा, अच्छे से च्यूइंग करा, चबाया, टर्निंग इट इनटू अ सॉफ्ट पेस्ट, और उसको किस में टर्न कर लिया, एक सॉफ्ट पेस्ट में टर्न कर लिया। आफ्टर दिस इनिशियल मैकेनिकल ब्रेकडाउन, अब जब ये आपका ब्रेकडाउन हो गया था, द फूड गोज थ्रू अ सीरीज ऑफ फंक्शन दैट लीड टू डाइजेशन। अब जब वो क्या हो गया, एक केमिकल के थ्रू हो गया, तो वो किस में चला गया, आपके डाइजेशन के लिए वर्क करने को चला गया। द जर्नी स्टार्ट इन द बकल कैविटी, जो आपकी जर्नी स्टार्ट होती है वो बकल कैविटी में होती है, मीन्स माउथ के अंदर स्टार्ट हो जाती है, एंड कंटिन्यूस ऑल द वे टू द अनस, और कहाँ तक चलती है, आपके एनस तक चलती है, माउथ से स्टार्ट होकर अनस से चलती है। टू फैसिलेट दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को फैसिलेट करने के लिए ह्यूमन हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पार्ट्स, ह्यूमन के पास क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सेवरल पार्ट्स होते हैं, जैसे माउथ एंड बकल कैविटी, ठीक है, ऑसफोगस और फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ये आपके क्या होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ओके। नाउ द फूड नाउ मिक्स्ड विथ सलाइवा, अब जो फूड आपका क्या हुआ है, आपने जो फूड उसको एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, जो फूड है वो किसमें, सलाइवा के साथ मिक्स होगा, ट्रेवल डाउन दी ऑस्फेगस एंड इनटू द स्टमक, अब वो कहाँ जाएगा, आपका ऑस्फेगस में जाकर क्या होगा, स्टमक में पहुंच जाएगा, मीन्स ये जो आपकी पाइप सी आ रही है ना, इसके थ्रू आकर ये आपके पेट में चला जाएगा, ठीक है, एंड लेटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर वो क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है, स्टमक में आने के बाद वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो ऑरेंज वाली है दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल में जाएगा, फिर आपका क्या जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। Along this path, इस पाथ में various enzymes and digestive juice are produced by different organs like salivary gland,
पैनक्रियाज एंड लीवर। अब ये जो आपका फूड जब आपका स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है ना, तो इसमें जाने से पहले वो एक और पाथ ले लेता है, एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जो जूस होता है इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो वो जूस होता है वो कहाँ जाता है, अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है, जैसे सलेवरी ग्लैंड में जाता है, आपका पैनक्रियाज में जाता है और लीवर में जाता है। दीज एंजाइम्स एंड जूस प्ले अ क्रूशियल रोल इन कन्वर्टिंग द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इन फूड इनटू सिंपलर वन। ये क्या करते हैं, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कि जो आप खा रहे हैं उसका जूस में कन्वर्ट होना, और फिर जूस में कन्वर्ट होने के बाद वो आपके पूरी बॉडी पार्ट्स में जाना। ठीक है, पूरी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर होना। Essential the digestive system, which include the digestive tract and all the associated glands, is responsible for the remarkable process. आपका पूरा खाना, मतलब पूरा खाना जो आप खा रहे हैं, जो सब्सटेंस आप गेन ले रहे हैं, उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर जाना, ठीक है, और उसका सभी ग्लैंड्स में पहुंचना, यही प्रोसेस जो है आपका रिमार्केबल प्रोसेस होता है। मीन्स अगर आपका ये प्रोसेस प्रॉपरली हो रहा है, इट मीन्स कि आपको प्रॉपर एनर्जी मिल रही है, प्रॉपर ब्लड आपके बॉडी में फ्लो कर रहा है। और अगर ये आपका डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है इसमें कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो क्या होते हैं, उससे आप बीमार हो जाते हैं। ठीक है, नाउ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपके अलग अलग पार्ट्स जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उन पार्ट्स के अलग अलग क्या है, फंक्शंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमारे डाइजेस्टिव पार्ट में सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, माउथ में देते हैं हम। ठीक है, माउथ के थ्रू हम सबसे पहले इनटेक करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका पार्ट है वो है माउथ एंड बकल कैविटी। लेट्स एक्सप्लोर हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट अवर फूड इफेक्टिवली। अब देखिए कि जो अलग अलग पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, ये आपका माउथ है। ठीक, सबसे पहले हम जो इनटेक करते हैं फूड को वो माउथ के थ्रू करते हैं। तो माउथ एंड बकल कैविटी, आवर डाइजेस्टिव जर्नी बिगिंस इन द माउथ, माउथ से बिगिन करती है। व्हेन वी ईट वी आर परफॉर्मिंग अ प्रोसेस कॉल्ड इंजेशन। देखिए, जब हमारी जो जर्नी है वो माउथ से स्टार्ट होती है। जब हम क्या करते हैं, हम खाते हैं, ठीक है, तो हम क्या परफॉर्म करते हैं, इंजेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, टेकिंग फूड इनटू आवर बॉडीज, कि हमने क्या किया, फूड को अपनी बॉडी में ले लिया, टेक कर लिया। इन द माउथ वी यूज अवर टीथ टू च्यू द फूड, ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। अब जब हम माउथ में देंगे तो टीथ की मदद से हम क्या करेंगे, उस खाने को च्यूइंग करेंगे, चबाएंगे, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। ओके, दिस मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड हेल्प्स इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। जब हम इस प्रोसेस को करते हैं, मतलब खाने को चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, मैकेनिकल ब्रेक डाउन हो जाता है, वो एक लिक्विड फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, और फिर ये डाइजेस्टिव प्रोसेस में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। एडिशनली द सैलिवरी ग्लैंड इन आवर माउथ प्रोड्यूस सलाइवा विच मिक्स विद द फूड। जो हमारा माउथ होता है ना, देखिए सैलिवरी ग्लैंड है क्या, सलाइवा क्या चीज है। देखिए, कभी कभी हम क्या कहते हैं, हमारे माउथ में ना अपने आप वाटर आ जाता है। ठीक, तो यही क्या होता है, आपका सलाइवा होता है। और ये जो सलाइवा होता है ना, ये जो वाटर लिक्विड होता है, ये आपका क्या करता है, जो आप खाना खाते हैं इसको जूस फॉर्म में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो जो खाना आप खाया, आपने माउथ में दिया, आपने उसे चबाया, अब चबाने के बाद उसका लिक्विड में कन्वर्ट करना, ये किसका वर्क होता है, आपका सैलिवरी ग्लैंड का होता है। सैलिवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा नाम का एक लिक्विड निकलता है, जो हमारे खाने को क्या करता है, डाइजेशन, मतलब स्टमक में जाने के लिए। अब ऐसे ही तो बाइट नहीं जा सकता ना, तो उसको एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने में सलाइवा मदद करता है। ठीक है, सलाइवा कंटेन्स एंजाइम्स दैट स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सलाइवा क्या करता है, एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर, जो क्या कर देता है, इस प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, पर्टिकुलरली फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू। ठीक, अब इसके बाद क्या आता है, टीथ होते हैं, दांत आते हैं। अब ये दांत क्या है, टीथ के थ्रू आप क्या करते हैं, अपने जो आप खाना खाते हैं उस खाने को क्या करते हैं, आप चबाते हैं। ठीक है, च्यूइंग करते हैं उस खाने को आप विद द हेल्प ऑफ टीथ। सो व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, जब एक छोटा बच्चा बॉर्न होता है, दे हैव नो टीथ इन देयर माउथ, तो उसके जो माउथ होता है उसमें कोई भी टीथ नहीं होते हैं, कोई भी दांत नहीं होते हैं। हाउएवर ओवर टाइम टीथ स्टार्ट टू ग्रो, जैसे जैसे बच्चा बेबी जो है वो बड़ा होता है, ऐसे ऐसे क्या होते हैं, उसके टीथ भी ग्रो करने लगते हैं।
These first teeth are called milk teeth. ये जो पहले टीथ आते हैं ये क्या होते हैं? मिल्क टीथ होते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं? दूध के दांत हैं, ठीक है। And begin to fall out around the age of 5. और ये 5 साल तक में, जब तक बेबी 5 इयर्स का नहीं हो जाता, 5 इयर्स के होने के बाद ये क्या हो जाते हैं? ब्रेक टूट जाते हैं और फिर इनके न्यू टीथ आते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज लाइक अ सेकेंड बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ये प्रोसेस क्या होता है कि बच्चे का दोबारा जन्म हुआ है, ठीक। कैन बी फिजिकली अनकंफर्टेबल। ये फिजिकली क्या होता है? अनकंफर्टेबल होता है। भाई किसी के टीथ है, वो टूटा हुआ है, ठीक है, ये टूट जाता है, फिर दोबारा से आता है, तो ये प्रोसेस पूरा क्या होता है? अनकंफर्टेबल होता है, ओके। समटाइम्स mothers rub a mixture of honey and borax of their baby gum to help the new teeth come in the more easily. कभी कभी मम्मी क्या करती हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके टीथ में हनी, शहद लगा देती हैं ताकि जो उनके टीथ हैं वो क्या आए? अच्छे से आए, उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ओके। सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेसेस द मिल्क टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। जब आपका जो दूसरी बार टीथ आते हैं, मतलब मिल्क टीथ के टूटने के बाद जो दूसरे टीथ आते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ बोलते हैं। मीन जो आपके परमानेंट हो जाते हैं, फिर वो बाद में, वो कभी जब आप ओल्ड होते हैं तब जाके टूटते हैं, ठीक है। दीज टीथ कैन लास्ट थ्रू आउट अ पर्सन्स लाइफ बट मे स्टार्ट फॉलिंग आउट ड्यूरिंग द ओल्ड एज, ठीक है। ये आपके परमानेंट हो जाते हैं, बट जब आपकी एज ओल्ड हो जाती है, जब आप ज्यादा ओल्ड हो जाते हैं, तभी आपके टूटने लगते हैं। In such cases, some people are artificial teeth made by dentist to help them chew their food properly. लेकिन आजकल क्या चल रहा है? कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो नकली दांत लगवा लेते हैं कि भाई हम खाना तो अच्छे से खा लेंगे, मीन्स खाने को चबाने के लिए वो क्या करते हैं? आर्टिफिशियल टीथ का यूज करते हैं, ओके। अब आपके जो टीथ है, इनके टाइप्स देखिए, ये आपका प्रोसेस इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये आपका माउथ है, लिप्स, जॉ, इसमें आप फूड अपने माउथ में क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, ठीक है। फिर वो आपके यहाँ पर अंदर, माउथ के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। ये देखिए आपके टीथ है, ये आपकी ग्लैंड है, इस टाइप से। नाउ द टाइप्स ऑफ टीथ, आपके कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, कितने तरह के दांत होते हैं, ये देख लीजिए कि भाई आपके कितने तरह के दांत होते हैं। मीन्स आपके भी टीथ हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपके कितने टाइप्स के टीथ हैं। इन आवर माउथ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। हमारे माउथ में अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं? टीथ होते हैं। ईच विद इट्स ऑन जॉब इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। हर किसी का अपना अपना काम होता है, ठीक है। हर एक टीथ अपना अपना वर्क करता है। सबसे पहले आते हैं आपके इंसीजर्स। इंसीजर्स क्या होते हैं? कटिंग टीथ होते हैं। मीन्स दिस वन, ये आपके क्या है? इंसीजर्स है, मीन्स कटिंग टीथ होते हैं। देयर आर 4 इंसीजर्स इन ईच जॉ। जो आपका ये माउथ जॉ होता है ना, इसमें आपके इंसीजर्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। मीन्स किसी चीज को कट, आपको किसी को बाइट करना है तो आप किसके थ्रू करते हैं? इंसीजर्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। फिर है आपके कैनीज। कैनीज क्या होते हैं? टीयरिंग टीथ, जो किस लिए होते हैं? टीयर करने के लिए, तो किस चीज को? फाड़ने, टीयर करते हैं, फाड़ना, फाड़ने के लिए होते हैं। वी हैव 2 कैनीज इन ईच जो। हमारे पास क्या होते हैं? 2 कैनीज होते हैं हर एक जो में। मीन्स ऊपर और नीचे, जो हमारी 2 होती है, ऊपर की साइड एक, नीचे की साइड। तो इसी तरह से हमारे क्या हो गए? इंसीजर 4 हो गए, मीन्स 2 ऊपर हो गए, 2 नीचे हो गए, ठीक है। ऐसे ही हमारे कैनीज हो गए, ये 2 होते हैं। हर एक कैनीज, ईच जॉ में आपके 2 कैनीज होते हैं, ठीक। फिर आपके प्रीमोलार होते हैं, जो आपके ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, जो ग्राइंड करते हैं, मीन्स पूरी तरह से आपका एक लिक्विड फॉर्म में कर देते हैं। देयर आर 4 प्रीमोलार इन ईच जो। हर एक जो में 4 प्रीमोलार्स होते हैं। फिर आते हैं आपके मोलार्स, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, जो क्रश भी करते हैं और ग्राइंड भी करते हैं। इन ईच जो वी हैव 6 मोलार। आपके हर एक जो में कितने होते हैं? 6 मोलार्स होते हैं, ठीक है। ये आपके प्रीमोलार की स्ट्रक्चर है, ये आपके मोलार टीथ की स्ट्रक्चर है, ये आपके कैनी की स्ट्रक्चर है, ठीक है। दीज various type of teeth work together to hold, cut, tear and grind our food, making it easier to digest. ये जो आपके चारों टीथ होते हैं ना, ये आपके क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं। कुछ होल्ड करते हैं, कुछ कट करते हैं, कुछ टीयर करते हैं, कुछ ग्राइंड करते हैं, ठीक है। बट इनका सबका यूज किस लिए होता है? आपका डाइजेशन के लिए होता है। मीन्स आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? हेल्प करते हैं,
नेक्स्ट है आपका ऑस्फेगस और फूड पाइप। अब ये ऑस्फेगस क्या है और फूड पाइप क्या है, देखिए यहां तक का तो आपको समझ में आया कि भाई टीथ होते हैं हमारे, ठीक है, उसमें एक सलाइवा नाम का लिक्विड होता है। अब इसके बाद क्या है, ये फूड पाइप क्या है, या फिर आप कह दो ऑस्फेगस क्या है। जब आपका यहां से मीन्स टीथ से जब नीचे खाना जाता है तो इसे आप क्या कहते हैं, फूड पाइप। ये जो पाइप्स आए ना इसे आप क्या कहते हैं, फूड पाइप या फिर ऑस्फेगस बोलते हैं। Okay, once the food is chewed and mixed with saliva in the mouth, it is swallowed and enter the food pipe or osophagus. The food travels through the throat and chest with the help of walls of the esophagus which contract and push the food downward. देखिए जब आप अपने खाने को च्युइंग कर लेते हैं, चबा लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, वो सलाइवा लिक्विड जो होता है उसको क्या करता है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जब उसके बाद क्या होता है, जो आपका खाना होता है वो फूड पाइप के थ्रू नीचे आता है, आपके स्टमक में जाता है, ठीक। तो ये आपका फूड पाइप क्या करता है, जो आपका फूड होता है लिक्विड फॉर्म में होता है उसको वो माउथ से स्टमक में लाने तक क्या करता है, हेल्प करता है, एक पाइप की तरह वर्क करता है। समटाइम्स इफ द स्टमक डज नॉट एक्सेप्ट द फूड, कभी कभी जब खाना हमारे फूड एक्सेप्ट नहीं करता है, मीन्स आपका पेट फुल है, ठीक है, फुल भरा हुआ है और आप जबरदस्ती खाए जा रहे हैं तो क्या होता है, इट कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू वॉमिटिंग। तो ये क्या होता है, दोबारा बाहर आ जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं कि हमें वॉमिटिंग हो गई। वॉमिटिंग क्यों होती है कि भाई आपका टमी तो फुल है बिल्कुल, उसमें कहीं स्पेस नहीं है और आप खाए जा रहे हैं तो वो खाना क्या आ जाता है, आपका वापस आ जाता है, ठीक है। नाउ आप अब नेक्स्ट क्या है आपका स्टमक। स्टमक क्या होता है, पेट, ठीक, जिसको आपको सबको पता है कि जो हमारा खाना जाता है वो खाना खाने के बाद कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, ठीक। द स्टमक इज लाइक अ पाउच विथ थिक वॉल्स एंड इज शेप्ड लाइक लेटर यू। जो आपका स्टमक है वो किसकी तरह है, एक पाउच की तरह है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, थिक वॉल होती है और उसकी शेप्ड कैसी होती है, यू शेप्ड होती है, यू फॉर अम्ब्रेला वाली यू शेप्ड होती है। इट सर्व एज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हम क्या कहते हैं इसे, ये हमारा क्या होता है, बिल्कुल सबसे जो है वाइडेस्ट पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। क्लियर है। व्हेन फूड एंटर्स द स्टमक फ्रॉम द फूड पाइप इट एनकाउंटर्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। देखिए जब हमारा खाना जो है पेट में आता है, मीन्स आपका जब खाना स्टमक में एंटर करता है फूड पाइप से, जब वो स्टमक में आता है, ठीक है, तो वो क्या एनकाउंटर करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस को एनकाउंटर करता है। अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ म्यूकस लाइंस द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक। जो आपकी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसका नेम क्या है, म्यूकस लाइन जो होती हैं आपकी, ठीक है। और जो आपकी क्या होती हैं, इनर वॉल होती हैं, मीन्स आपके स्टमक की जो अंदर की दीवारें होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, आपकी प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करती हैं, ठीक। द डाइजेस्टिव जूस प्ले अ क्रूशियल रोल इन द ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस मेकिंग डाइजेशन पॉसिबल। जो आपका ये डाइजेस्टिव जूस होता है ना, ये एक अच्छा क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, जो आपका खाना होता है उसमें जो प्रोटीन होता है ना, वो प्रोटीन क्या करता है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एक पूरा प्रोसेस जो है, ये आपके जो प्रोटीन है उनको सिंपल सब्सटेंसेस में क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ओके, नाउ ये आपका जो है स्टमक का स्ट्रक्चर है, यू शेप्ड का है, ठीक है, और ये क्या है, एक दीवार की तरह लग रहा है, ठीक। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती हैं, ठीक। तो जो आपके स्टमक के अंदर ये जो बहुत सारी ये जो बड़ी बड़ी सी इंटेस्टाइन है ना, डार्क रेड कलर में, दिस आर द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो सिंगल जा रही है एक पिंक कलर में, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या वर्क करती है, The small intestine is a long coiled tube that stretches about 7.5 meter in length. जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, ये क्या होती है, एक बड़ी सी कॉइल ट्यूब की तरह होती है, ठीक है, जो जिसे आप कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, 7.5 मीटर तक आप इसे स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम टू इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, द लीवर एंड द पैनक्रियाज। ये क्या करती है, ये रिसीव करती है, सिक्रेशन को रिसीव करती है, ठीक है,
सिर्फ दो ऑर्गन के सीक्रेशन को ये रिसीव करती है। कौन कौन से? एक तो लीवर, एक आपका पैनक्रियाज। द लीवर अ डार्क रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। देखिए आपका लीवर क्या होता है, ये जो आपका डार्क ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, इसे आप क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? लीवर है। इट प्रोड्यूस्ड बाइल जूस, ये क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, विच इज स्टोर इन सैक, जो किस में स्टोर्ड होता है? सैक में स्टोर्ड होता है, नॉन एज गॉल ब्लैडर, जिसे आप क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। बाइल्स प्लेज अ क्रूशियल रोल, बाइल्स क्या करते हैं? क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ फैट, फैट के डाइजेशन में ये क्या करते हैं? क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। द पैनक्रियाज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस विच एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। अब देखिए, अब ये पैनक्रियाज क्या होती है? जो आपके स्टमक के नीचे ये आप देख रहे हैं, ठीक है, क्रीम कलर की जो ग्लैंड है ये कहाँ होती है? आपके स्टमक के बिल्कुल नीचे होती है। ठीक है, ये क्या सीक्रेट्स करती है? पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट्स करती है, जो क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को के साथ क्या करता है? एक्ट करता है। ठीक है, एज द पार्टली डाइजेस्टिव फूड प्रोसेस थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, intestinal juice further breaks down carbohydrates into simpler sugar, glucose, fats into fatty acid and protein into amino acid। देखिए अब ये जो पूरा प्रोसेस चलता है ना, ये जो डाइजेस्टिव का प्रोसेस चलता है, इसमें जो आपका लोअर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो क्या करता है? इनिशियल जूस प्रोवाइड फर्द करता है। ठीक है, जो वो इनिशियली जूस होता है ना, ठीक, वो किस में आपका ब्रेक डाउन हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स में हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपलर शुगर, जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है पहले वो कार्बोहाइड्रेट्स में होगा, कार्बोहाइड्रेट्स किस में हो जाएगा? आपका शुगर ग्लूकोज में हो जाएगा। ठीक है, फिर जो आपका फैट होता है खाने में वो फैटी एसिड में हो जाता है, और जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्लियर? दिस मार्क्स द completion of the digestion process। ये जो आपका पूरा प्रोसेस होता है ये आपका क्या है? डाइजेशन प्रोसेस होता है। इन 1822 में a man named Alex S.T. Martin was seriously injured by the gunshot। एक कोई पर्सन था, मैन थे, जिनका नेम था एलेक्स एस.टी. मार्टिन, जो क्या हो गए थे? गन शूट से इंजर्ड हो गए थे। The bullet created a hole in his chest। ये जो बुलेट थी, जो गोली थी, बंदूक की जो गोली होती है, वो उनके कहाँ लगी थी? चेस्ट में लगी थी। Allowing a physician named William ब्यूमॉन्ट, उनको किसके पास ले जाया गया? एक फिजिशियन जो थे विलियम ब्यूनोट, उनके पास लेके गए थे टू ऑब्जर्व द स्टमक कर्निंग फूड। उनके जो स्टमक था, जो उनका पेट था, उसमें जो खाना था वो किस तरह से कर्निंग कर रहा था, किस तरह से रिएक्ट कर रहा था। ही नोटेड दैट द स्टमक ओनली रिलीज इट्स कंटेंट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। उन्होंने क्या देखा कि जो उनका खाना था वो सिर्फ क्या कर रहा था? कंटेंट कर रहा, मीन्स रिलीज कर रहा था उसे सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, वंस द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द स्टमक वाज कंप्लीट, मतलब ये प्रोसेस कैसे पता चला कि आपका प्रोसेस माउथ से स्टमक में आता है फिर बाकी पार्ट्स में जाता है? तो ये जो फिजिशियन थे, जब उनके गन शूट हुआ था तब उन्होंने देखा था कि भाई ये खाना किस तरह से वर्क कर रहा है, कि जो इनका खाना है, जो इन्होंने खाया हुआ है, वो एक कंटेंट रिलीज कर रहा है जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जा रहा है। ठीक है, और वो पूरा प्रोसेस डाइजेशन का कर रहा है। ठीक है, नाउ एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है? ठीक है, नाउ लेट्स एक्सप्लोर व्हाट हैपेंस टू अवर फूड। आप ये देख लीजिए कि क्या होता है। ठीक है, जब हमारा फूड क्या होता है? एक्सप्लोर होता है, तो फिर क्या होता है, किस तरह से होता है हमारा फूड एक्सप्लोर? Now let explore what happens to our food after it being digested in the small intestine। जब हमारा फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर वो कैसे वर्क करता है, कैसे एक्सप्लोर करता है, कैसे वो अदर हमारे पार्ट्स में जाता है। ठीक, दिस स्टेप इज क्रूशियल फॉर गेटिंग द न्यूट्रिएंट्स वी नीड
इनटू अवर बॉडी। ये स्टेप जो है हमें बताएगा कि हमें हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे जाते हैं, कैसे मिलते हैं हमें। द डाइजेस्टिव फूड मूव्स इनटू टाइनी ब्लड वेसल। जो हमारा डाइजेस्टिव फूड होता है वो किस में मूव करता है, छोटी छोटी ब्लड की वेसल्स, जो आपकी वेसल्स होती हैं उसमें मूव करता है। इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू, उनके दीवारों के थ्रू। ये देखिए ये जा रहा है ना, तो ये जो आपकी डॉटेड दिख रही है ना, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये आपकी जो ब्लड जा रही है, जो नर्व्स होती हैं ना, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स में जाती हैं। मतलब आपने देखा होगा कि ब्लड में आप डॉटेड सी होते हैं, डार्क डॉट होता है, तो वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका क्या जाता है, जो ब्लड होता है वो मूव करता है। अ प्रोसेस नोन एज एब्जॉर्प्शन, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देयर आर मैनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विली। इस हमारे इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो क्या बढ़ा देता है, एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। These विली एक्ट लाइक टाइनी वर्कर्स, ये जो विली होती हैं ये छोटे वर्कर्स की तरह वर्क करती हैं। ग्रैबिंग द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज एंड सेंडिंग देम इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये क्या करती हैं, आपके सब्सटेंसेस को ग्रैब कर लेती हैं, ठीक है, और इन्हें फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू क्या करती हैं, भेज देती हैं, ब्लड के थ्रू इन्हें बाकी बॉडी पार्ट्स में भेज देती हैं। वंस इन ब्लड स्ट्रीम दीज सब्सटेंसेज आर कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब आपका ये ब्लड स्ट्रीम प्रोसेस पूरा मतलब स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है, ये फिर जब आपका मीन्स ब्लड आपका रेडी हो गया, अब वो आपके सभी अलग अलग पार्ट्स में जा रहा है, तो फिर उसके बाद ब्लड स्ट्रीम होने के बाद वो ब्लड आपके बॉडी के सभी पार्ट्स में जाता है। थिंक ऑफ इट एज सेंडिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स टू वेरियस कंस्ट्रक्शन साइट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जब आपका हर एक साइट में मीन्स आपकी जो बॉडी है उसमें हर एक जगह पर आपका ये एक प्रोसेस कैसे होता है कि हम कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रहे हैं, कोई दीवारें बना रहे हैं, ठीक है, किसी कंस्ट्रक्शन साइट में हम दीवारें बना रही हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। Any remaining undigested food is sent into the large intestine। अब जितना खाना हमारा यूजफुल था या जितना खाना हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया या ब्लड में कन्वर्ट हो गया, वो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में चला गया। जो खाना वेस्ट होता है मीन्स जो बच जाता है, जो बेकार का होता है, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन का देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, हमारे खाने को हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, ब्लड के फॉर्म में अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाती है। अब जो खाना बच जाता है, जो वेस्ट होता है, वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या वर्क करती है, कैसे वर्क करती है, ये देख लीजिए। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है आपकी, द लार्ज इंटेस्टाइन as its name suggests in the wider but shorter than the small intestine। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज का मतलब क्या होती है, बड़ा होती है, होती तो ये वाइड है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होती है, छोटी होती है। इट्स अबाउट 1.7 मीटर, ये सिर्फ 1.7 मीटर की होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी 7.5 मीटर की होती है, ठीक है। एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। हेयर इट्स मेन जॉब टू बी एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। ये क्या करती है, मेन जॉब ये करती है कि ये पानी एब्जॉर्ब करती है और हमारी बॉडी में, हमारा जो बॉडी है कुछ सॉल्ट भी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, जो हमारा अनडाइजेस्टिव फूड होता है उनसे पानी और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करती है। थिंक ऑफ इट एज अ स्पॉन्ज सोकिंग अप एक्सेस वाटर फ्रॉम द वेट स्पॉन्ज। दिस हेल्प्स इन मेकिंग अवर वेस्ट मटेरियल मोर सॉलिड एज दे मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ अवर डाइजेस्टिव जर्नी। देखिए ये क्या करती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे आपकी होती है एक सूखी स्पंज होती है, ठीक है, एक ड्राई स्पंज होती है, एक वेट होती है, तो क्या होता है हमारी जो सूखी वाली स्पंज होती है वो क्या करती है, जो गीली स्पंज होती है उससे पानी सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ऐसे ही हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो हमारा वेस्ट हो जाता है ना, जो बच जाता है, मतलब जो किसी काम का फूड नहीं होता, वो उसे क्या कर लेती है, अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, और वो क्या होता है, हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, जिसे वो एक पूरा लास्ट प्रोसेस होता है हमारा डाइजेस्टिव जर्नी का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव इन
ग्रास ईटिंग एनिमल, आप जो एनिमल आपके, ये तो आपके ह्यूमंस की रही कि ह्यूमंस खाना खाते हैं, कैसे खाते हैं। अब जो एनिमल्स आपके ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, घास खाते हैं, उनका डाइजेशन कैसे होता है देखिए। Now let's take a look at how some animals like cows, sheep digest their food because they eat things like grass, fodder। अब देखिए कि जो एनिमल्स आपकी ग्रास और फूडर खाते हैं वो कैसे डाइजेस्टिव उनका वर्क करता है, उनका डाइजेशन कैसे होता है। These animals are known as herbivores। जो एनिमल्स आपके घास खाते हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस। जैसे गोट है, ठीक है, काऊ है, बफेलो है, ये सब। एंड दे हैव अ स्पेशल वे ऑफ प्रोसेसिंग देयर फूड। इनका एक अलग तरीका होता है, एक स्पेशल वे होता है खाने के को प्रोसेस करने का, ठीक है। दे ईट क्विकली, बहुत जल्दी खाते हैं, उसे स्टोर कर देते हैं, ठीक है, अपने पेट में, स्टमक में। कॉल्ड र्यूमन, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, र्यूमन बोलते हैं। मीन्स अगर एनिमल्स खाने को स्टोर करते हैं तो आप इन्हें क्या बोलते हैं, र्यूमन बोलते हैं, ठीक है। इन द र्यूमन में द फूड स्टार्ट्स टू डाइजेस्ट पार्शियली। जो आपका फूड है वो डाइजेशन करना शुरू कर देता है, फॉर्मिंग अ मास नॉन एज कड, जिसे क्या बोलते हैं आप, कड बोलते हैं, ठीक। लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स। अभी जो कड होता है ये क्या होता है, स्मॉल लम्प्स में क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। एंड द एनिमल च्यू इट स्लोली, और वो क्या करते हैं, उसे धीरे धीरे चबाते रहते हैं। आपने देखा है कभी गाय को, आप घर पे आती होगी, जब आप उसे खाना चपाती देते हैं तो उसे खा लेती है, फिर वो क्या करती है, उसे चबाती रहती है, ठीक है। दिस स्लो च्यूइंग प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन। ये जो धीरे धीरे उसका चबाना होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, र्यूमिनेशन बोलते हैं। ग्रास कंटेन्स सेलुलोज, ग्रास में क्या होती है, सेलुलोज होती है, विच इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट आर बिट ट्रिकी टू ब्रेक डाउन। जो इसमें क्या होता है, सेलुलोज में एक तरीके का ये कार्बोहाइड्रेट होता है जो क्या करता है, खाने को ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। बट दीज एनिमल्स हैव अ यूनिक डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका यूनिक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दैट हेल्प्स देम एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सेलुलोज इफेक्टिवली। जो क्या करते हैं, सेलुलोज जो होता है उनसे क्या लेते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं, ठीक है। अब ये आपका एमीबा है। अब ये एमीबा क्या चीज है देखिए, व्हाट इज एमीबा। नाउ लेट्स एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ एमीबा। अब आप ये क्या करेंगे, फैसिनेटिंग करेंगे एमीबा। एमीबा क्या चीज होती है, अ टाइनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। Even the through amoeba is incredibly small, it has a well organized structure। देखिए अमीबा कहाँ मिलता है, आपको पानी में मिलता है, ठीक है। जो पॉन्ड वगैरह होते हैं उसमें क्या मिलता है, आपको अमीबा मिलता है, ओके। जो एक क्या होता है, वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, अच्छे से बना हुआ होता है, जैसे ये आपका बना हुआ है इस तरह से। इट हैज अ सेल, उनमें सेल मेम्ब्रेन होती है, दैट सराउंड इट आर डेंस न्यूक्लियस एंड न्यूमरस वोकल्स फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो इसके सराउंडेड होती है, ठीक है। मसल्स होती हैं, न्यूमरस वैक्यूल्स होते हैं, फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म में क्या करती है, फ्लोटिंग करती है, तैरती है। व्हाट्स रियली इंट्रिग्यूजिंग इज दैट एमीबा कैन चेंज इट्स शेप कॉन्स्टेंटली। जो आपका एमीबा होता है वो अपनी शेप को बदलता रहता है, चेंज करता रहता है। इट कैन एक्सटेंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सुडोफिया। देखिए ये आपका एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे आप क्या कहते हैं, सुडोफिया बोलते हैं। विच आर लाइक फॉल्स फिट, जो झूठी फिट होती है, झूठे पैर होते हैं, ठीक है। दीज सुडोफिया हेल्प एमीबा मूव एंड कैप्चर इट्स फूड। ये जो सुडोफिया होता है ये क्या करता है, मदद करता है एमीबा को मूव कराने के लिए और उसके खाने को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। मतलब खाने कैप्चर करने के लिए भी हम एमीबा का यूज करते हैं, ओके। फूड फॉर एमीबा। अब ये एमीबा क्या करेगा भाई, कैसे फूड बनाएगा, ठीक है। एमीबा फीड ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इट फाइंड्स इन पॉन्ड वाटर। जो एमीबा है वो किस तरह से फीड करता है, जो आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपके नेक्ड आई से आपको नहीं दिख सकते, ठीक है।
जो कहाँ मिलते हैं, आपके पॉन्ड वाटर में मिलते हैं, ठीक है। जो कीड़े मकोड़े, छोड़े, मक्खी, मच्छर, ये सब चीजें जो होती हैं, व्हेन इट सेंस फूड नियरली इट डज समथिंग quite remarkable. Amoeba surround the food particles by pushing out in pseudophia, essentially creating a temporary pouch around the food. Pseudophia क्या करता है, अगर उसके आसपास उसके फूड, मतलब अगर उसके आसपास उसको दिख रहा है कि भाई हाँ हमारे आसपास कुछ ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या करता है, अपने फूड पार्टिकल्स को पुश कर देता है, मीन्स अलग अलग कर देता है, ठीक है, ताकि वो उनके पास ऑर्गेनिज्म आए और 1 से 2, 2 से 3 इस तरीके से वो क्या हो जाए, बढ़ते रहे, ठीक है। एक पाउच सा बना लेता है कि भाई इस पाउच पे आके अलग अलग ऑर्गेनिज्म वहां पे बैठ जाएंगे। दिस फूड पाउच इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। इस फूड पाउच को आप बोलते हैं फूड वैक्यूल। इनसाइड दिस पाउच एमीबा सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। इस पाउच के अंदर वो क्या करता है, डाइजेस्टिव फूड को क्या करता है, आपका सीक्रेट्स करता है, विच ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जिसमें जो खाना है उनका वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इट्स लाइक एमीबाज ऑन मिनी डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या होते हैं, एमीबा के खुद के ही छोटे छोटे डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, ठीक है। इट्स पाउच, उसके पाउच के, वंस डाइजेशन इज कंप्लीट, जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब ग्रेजुअली, तो जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द एमीबाज बॉडी। एमीबा की बॉडी में जाके वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। Any undigested food is expelled out by the food vacuole। जो आपका undigested food होता है वो food vacuole से बाहर हो जाता है, ठीक है। The absorbed substances are then transported to different parts। और जो absorb किया हुआ substance होते हैं वो क्या होता है, एमीबा के अलग अलग पार्ट्स में क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। टू सपोर्ट इट ग्रोथ एंड फंक्शनिंग, उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, उसकी ग्रोथ करने के लिए, उसकी फंक्शनिंग करने के लिए, ठीक। सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। लेट अस सी द की पॉइंट्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग नरिशमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। जो आपका न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स में वो क्या कंटेन्स करता है, नरिशमेंट कंटेन्स करता है, जिसमें नरिशमेंट होते हैं, ठीक है। एनिमल्स हैव वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल्स में अलग अलग तरीके के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, जिसमें हार्बिवोरस होते हैं, प्लांट्स वगैरह होते हैं। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलर वन। डाइजेशन क्या होता है, खाने का टूटना कॉम्प्लेक्स से सिंपल में, ओके। ह्यूमन के पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो क्या कंसिस्टिंग करते हैं, माउथ से फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरा प्रोसेस। डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जैसे टीथ है, सेलेवरी ग्लैंड है, लीवर है, ये सब क्या होते हैं, स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में, ठीक है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं जैसे काऊ वगैरह, ये क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को टू एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सेलुलोज के थ्रू, जिस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल meet on the next chapter. So thank you.